हेलो एंड वेलकम टू द नौकरी दिलाओ शो। द नौकरी दिलाओ शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी मस्त मस्त आरजे माला, और देख लीजिए मैं हो गई हूं हाजिर, एक बार फिर से लेकर आई हूं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। और वो इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली जॉब से रिलेटेड है, क्योंकि ये जो आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जिस गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड या जिस एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड, उसका सीधे सीधे संबंध जो है वो टीचर्स से है। तो अगर आप टीचर बनना चाहते हैं और वो भी गवर्नमेंट स्कूल में, तो उस केस में आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो पास करना होता है, और उसे कहते हैं CTET, CBSE एलिजिबिलिटी, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। और उसके थ्रू अगर आप वो एग्जामिनेशन पास कर लेते हैं तो डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब में आप प्रेफरेंस में आ जाएंगे एज अ टीचर। तो आज जिस वैकेंसी के बारे में हम कवर कर रहे हैं और जिस टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं, उसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET दिसंबर 2021 के बारे में। और ये जो रिक्रूटमेंट नोटिस है या ये जो टेस्ट है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, ये इसमें दो तरह का टेस्ट होता है। और अगर आप एक छोटी क्लास को पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग टेस्ट होता है, थोड़ी बड़ी क्लास को पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग टेस्ट होता है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ आज के इस वीडियो में। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि सबसे पहले ये जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है वो आपको कब से मिलने शुरू होंगे। एप्लीकेशन फॉर्म्स आपको मिलने शुरू होंगे 20 सितंबर 2021 से, और इसके लिए जो लास्ट डेट है वो है 20 अक्टूबर 2021। तो 20 सितंबर से आपको फॉर्म्स मिलने शुरू होंगे, 20 अक्टूबर 2021 जो है वो इसके लिए लास्ट डेट है। और जो एग्ज़ाम डेट है वो है 16 दिसंबर 2021 से लेकर 13 जनवरी 2022 तक। तो मतलब क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया से इस एग्ज़ाम के लिए लोग अप्लाई करते हैं, तो इसलिए ये जो एग्ज़ाम है ये बहुत लंबा चलता है। इसीलिए जो इसकी डेट अनाउंस हुई है एग्ज़ाम की, वो 16 दिसंबर 2021 से लेकर 13 जनवरी 2022 तक है। और काफ़ी सारी मतलब 100 से भी ज़्यादा स्टेट्स में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता है। अच्छा, इसके आगे जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको एग्ज़ाम फॉर्म भी, एग्ज़ाम फ़ी भी डिपॉजिट कराना होगा, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो उसके बाद का नेक्स्ट प्रोसेस होता है एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराना या आपका एग्ज़ामिनेशन के लिए अपेयर होना। तो उसके तहत जो आपकी एग्ज़ामिनेशन फ़ी आपको डिपॉजिट करानी होगी वो अलग अलग कैटेगरीज़ में अलग अलग होती है। तो अगर हम बात करें जनरल और OBC कैटेगरी के लिए, तो उस केस में 1200 रुपये जो है वो आपको एज एग्जामिनेशन फ़ी डिपॉजिट कराना होगा अलॉन्ग विद योर एप्लीकेशन फ़ी। और SC ST और फिज़िकली हैंडीकैप्ड जो कैटेगरी है उसमें ये जो एग्जामिनेशन फ़ी है ये हो जाती है आधी, यानी कि 600 रुपये। अब सवाल आपका होगा कि हम ये एग्जामिनेशन फ़ी कैसे भर सकते हैं। तो एग्जामिनेशन फ़ी जो है वो आप भर सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर चालान के थ्रू। यानी मेजरली आप एग्जामिनेशन फ़ी को डिपॉजिट करा सकते हैं ऑनलाइन मोड्स के थ्रू। अब आपको बताते हैं कि ये जो एग्ज़ाम होता है CTET एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, इसमें कौन कौन सी क्लासेस के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं, और ओवरऑल अगर आप जानना चाह रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता देती हूँ। CTET एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है उसके तहत पेपर जो होता है उसमें 1st to 5th क्लास को अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए एक पेपर होता है, और उसके बाद अगर आप 6th to 8th स्टैंडर्ड के बच्चों के टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए एक और टेस्ट होता है। अब ये जो दोनों टेस्ट होते हैं उसमें अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी 1st to क्लास 8th तक बनी रहे तो आपको दोनों एग्ज़ाम्स के लिए अपेयर करना होगा। और अगर आपको लगता है कि आप 1 to 5 को ही पढ़ाएंगे यानी प्राइमरी क्लास को ही पढ़ाएंगे तो उसके लिए पेपर 1 है, और 6th to 8th क्लास को अगर आपको पढ़ाना है तो उसके लिए पेपर 2 है। अब इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड बनता है, उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप 1 to 5 भी पढ़ाना चाह रहे हैं तो उस केस में आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के तौर पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए या किन क्वालिफिकेशन के बेसिस पर आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। सो इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको मैं बता देती हूँ कि क्या आपके पास होना चाहिए, तब आप अप्लाई भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं।
अगर आपके पास सीनियर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट है या इसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई सर्टिफिकेट है जिसमें एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स हैं, और साथ में अगर आप एलिमेंट्री एजुकेशन का जो आपका डिप्लोमा है वो या तो आप अपेयर कर रहे हैं या उसके आप या तो आप कंप्लीट कर चुके हैं, या फिर अगर आप उसके सेकेंड ईयर में हैं तो आप इस जॉब के लिए, इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और क्लास 1 to 5 की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कि क्लास 1 to 5 जो है उसके लिए आप तब अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये है, मान लीजिए आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स के ये क्राइटेरिया के हिसाब से आप फुलफिल नहीं करते हैं क्राइटेरिया को, तो चलिए दूसरा बताते हैं। या तो ये, या फिर अगर आपने सीनियर सेकेंडरी या फिर इक्विवेलेंट आपने डिप्लोमा किया हुआ है, डिग्री किया हुआ है, तो आपके पास 45% मार्क्स होने ही चाहिए। और साथ ही साथ अगर आपने एलिमेंट्री एजुकेशन का, अगर आप दूसरे साल में हैं इस डिप्लोमा कोर्स के, अगर आप दूसरे साल में हैं और या फिर आप पास कर चुके हैं एज पर NCTE 2002 नॉर्म्स, तो भी आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाइज क्वालिफाई कर जाएंगे। अच्छा, अब आप कहते हैं जी इन दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया के हिसाब से आप सेट नहीं होते हैं, तो चलिए तीसरा क्राइटेरिया है, अगर आपने सीनियर सेकेंडरी या फिर इसके इक्विवेलेंट किया हुआ है 50% मार्क्स के साथ, या फिर आप 4 साल का जो आपका बीएड का डिप्लोमा चल रहा है, अगर आप उसके 4th ईयर में हैं, यानी अगर आप फाइनल ईयर में हैं या फिर आप पास कर चुके हैं, तो भी आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। आप कहते हैं जी ये भी नहीं, ओके। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर आपने सीनियर सेकेंडरी या फिर उसके इक्विवेलेंट अगर आपने किया हुआ है विद 50% मार्क्स एटलीस्ट, और दूसरा ऑप्शन है अगर आपने स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा जो 2 साल का होता है, अगर आप उसके सेकेंड ईयर में या फिर आपने पास किया हुआ है, तो भी आप इस क्राइटेरिया में फिट इन होते हैं। आप कहते हैं जी ये भी पॉसिबल नहीं, ये भी नहीं किया, तो एक और ऑप्शन है आपके पास, और वो ये है कि अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है 50% मार्क्स के साथ और 1 साल की आपने अगर बीएड की हुई है, तो आप एलिजिबल हैं, तो भी आप क्राइटेरिया में फिट इन होते हैं। आप कहते हैं जी नहीं ये भी नहीं किया हुआ। चलिए फिर लास्ट ऑप्शन आपको बताते हैं कि अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है और आप बीएड का जो 2 साल का डिप्लोमा है उसमें आप या तो सेकेंड ईयर में या फिर आप कर चुके हैं, तो भी आप इस क्राइटेरिया में फिट इन होते हैं, जिसके तहत हम बात कर रहे हैं क्लास 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टीचर्स का एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसके हिसाब से। इसके बाद आता है सेकेंडरी स्टेज, मतलब जो पेपर 2 है, जिसमें ये क्वालिफिकेशन या ये एलिजिबिलिटी सेट की जाती है कि आप 6th to 8th क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हैं या नहीं। तो उसमें जो है आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाइज आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो आप इस जॉब के लिए या इस टेस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपने बैचलर्स डिग्री की हुई है या फिर आप 2 साल के बीएड के डिप्लोमा के फाइनल ईयर में हैं या फिर कर चुके हैं, तो आप एलिजिबल हैं, इस क्राइटेरिया को फिट इन, इस क्राइटेरिया के हिसाब से आप फिट इन हैं। दूसरा ऑप्शन है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है 50% मार्क्स के साथ और आप आपका जो बीएड का जो डिप्लोमा है उसको पास कर चुके हैं या फिर आप उसके फर्स्ट ईयर में भी हैं, तो भी आप इस क्राइटेरिया में फिट इन होते हैं। नहीं पॉसिबल, नहीं किया हुआ। चलिए थर्ड ऑप्शन है, अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड पास्ड और अपीयरिंग इन 1 year बैचलर इन एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद दी NCTE नॉर्म्स। तो NCTE नॉर्म्स के तहत अगर आपने 1 साल का जो आपका डिप्लोमा है वो आपने पास कर लिया है या आप अगर कर रहे हैं, तो आप एलिजिबल हैं। ये भी नहीं है। चलिए फिर अगला क्राइटेरिया है, अगर आपने सीनियर सेकेंडरी या उसके इक्विवेलेंट किया हुआ है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और आप या तो पास कर चुके हैं या फिर आप अपने 4 साल के बीएड के डिप्लोमा के फाइनल ईयर में हैं, तो आप इस क्राइटेरिया में फिट इन होते हैं। अगर ये भी नहीं है तो लास्ट ऑप्शन फिर जो आपके लिए बचता है वो है कि आपने ग्रेजुएशन की हुई हो एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ और आपने जो आपका बीएड का स्पेशल एजुकेशन का जो आपका डिप्लोमा है उसको या तो आपने पास कर रखा है या फिर आप उसके फर्स्ट ईयर में अपियर कर रहे हैं, अपियर कर चुके हैं, तो भी आप इस टेस्ट के हिसाब से एक एलिजिबल कैंडिडेट
हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको सारी बताई कि आपकी क्वालिफिकेशन वाइज जो है क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिसके हिसाब से आप 1 to 5 या फिर 6 to 8 के हिसाब से एलिजिबिलिटी टेस्ट दे सकते हैं, या फिर सीधे 1 to 8 के हिसाब से आप अपना एलिजिबिलिटी टेस्ट दे सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसमें कि अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से रखने हैं, जो होने ही चाहिए आपके पास, आप अप्लाई करते हुए आपके पास होने चाहिए। वो है, एक तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, उसके साथ आपका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, आपकी बेसिक डिटेल्स ये आपकी होनी चाहिए, फोटोग्राफ वगैरह ये सब चीज़ें। और साथ ही साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाइज जो मैंने इतने सारे आपको ऑप्शंस बताए कि ये नहीं तो ये किया हो, ये नहीं तो ये किया हो, तो उसके हिसाब से आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं जिनके बेसिस पर आपको लगता है कि यू आर एन एलिजिबल कैंडिडेट, तो वो आपको ज़रूर साथ में लगाने हैं। बाकी फ़ी के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे ही चुकी हूँ। तो आज हमने आपको बताया कि किस तरह से आप कर सकते हैं अप्लाई इस टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए। और इसमें एक चीज़ जो और है, अगर आप एक सिंगल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके इसमें जो आपकी एग्जामिनेशन फ़ी होगी वो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 1000 है और एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के लिए 500 है। लेकिन अगर आप दोनों पेपर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में आपको 1200 और 600 की फ़ीस देनी है, यानी कि 1200 फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स और 600 फॉर एससी एसटी एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी आज सीबीएसई के इस टीचर्स एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम के बारे में। तो अगर आपको लगता है कि आप एक सूटेबल कैंडिडेट हैं और ये इन्फॉर्मेशन जो है जो मैंने आपको दी है आपको लगता है काफ़ी नॉलेजफुल है, क्योंकि हमारे आसपास हमारे सर्कल में, हमारे फ्रेंड्स में, हमारे फैमिली मेम्बर्स में, रिलेटिव्स में लोग टीचर्स के लिए जो है जॉब के लिए बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस इन्फॉर्मेशन को आप शेयर कीजिए और वीडियो को हमारे ज़रूर आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए द नौकरी दिलाओ शो पर, क्योंकि इस शो पर हम न सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट जॉब्स के बारे में बताते हैं, एडमिशन्स के बारे में बताते हैं, एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बताते हैं, स्कॉलरशिप फेलोशिप प्रोग्राम्स के बारे में बताते हैं। तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए द नौकरी दिलाओ शो। आज के लिए बस इतना ही, कल एक और वीडियो के साथ होगी आपसे दोबारा मुलाकात, तब तक के लिए बाय बाय।